झारखंड में बड़ी जीत हासिल करने के बाद जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी अब आगे की तैयारियों में जुट गई है। सत्ता में दोबारा वापसी के बाद पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल और एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पर है। इसके बाद से पार्टी ने अपने विस्तार के लिए न सिर्फ स्थानीय बल्कि बड़े स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। जेएमएम पार्टी ने राज्य में अपना जनाधार निचले स्तर तक पहुंचाने का टास्क जहां जिला कमेटियों को सौंपा, वहीं पड़ोसी राज्यों में भी अपनी पकड़ बनाने के लिए एक विस्तार तैयारी शुरू कर दी है। अपनी सीटें बढ़ने के बाद जेएमएम पड़ोसी राज्यों में संगठन की मजबूती और फैलाव पर ध्यान दे रही है। पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल और उड़ीसा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जेएमएम का संगठन पहले से ही सक्रिय है। इन राज्यों में पार्टी चुनाव में भी हिस्सा लेती रही है। जेएमएम के उम्मीदवार जीत हासिल कर विधानसभा और लोकसभा में भी पहुंचते रहे हैं। शीर्ष स्तर पर एक बार फिर निर्देश दिया गया है कि संगठनात्मक विस्तार की ठोस रणनीति तैयार की जाए ताकि संगठन से जुड़े जनाधार की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। पड़ोसी राज्यों के आदिवासी बाहुल इलाकों में पार्टी ने पेठ बनाए रखने की कोशिश के तहत सांकेतिक उपस्थिति तो दर्ज कराई है, लेकिन प्रभावी भूमिका के लिए ठोस मेहनत की आवश्यकता होगी। हाल ही में जेएमएम की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक में संबंध में नेताओं ने काफी मंथन किया। इन राज्यों की जानकारी रखने वाले नेताओं को रिपोर्ट बनाने को कहा गया। इसके बाद इस दिशा में कार्य शुरू भी हो गया है। पार्टी का कहना है कि कोशिश होगी झारखंड में बढ़ रहे जनाधार का विस्तार कर दल का फलक और प्रभाव क्षेत्र बड़ा किया जाएगा। जेएमएम मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महाधिवेशन की तिथि जल्द ही तय की जाएगी। इसके लिए नए सिरे से केंद्रीय कमेटी का गठन के साथ साथ नई औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। केंद्रीय कमेटी ने महाअधिवेशन की तिथि और स्थान तय करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को अधिकृत किया है। जेएमएम ने सरपंच फैक्ट्री प्रबंध को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। झारखंड मुक्ति मोर्चा डाट प्रखंड अध्यक्ष लखन लाल महतो ने रामगढ़ आयरन स्पंज फैक्ट्री होलसेल प्रबंध को रविवार को 8 सूत्रीय मांग लेटर सौंपा। सौंपे गए पत्र में 8 सूत्रीय मांगों में फैक्ट्री के कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने, प्रदूषण पर रोक लगाने, कार्यरत कर्मियों को चना गुड़ साबुन जूता टोपी देने, रोड को आरसीसी करने और फैक्ट्री में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने, संभावित गांव को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने, पर्यावरण को देखते हुए अगल बगल में पौधारोपण करने, प्रभावित गांव में सड़क किनारे लाइट लगाने की व्यवस्था करना भी शामिल है। कहा जा रहा है कि उनकी मांगों पर 15 दिन के अंदर वार्ता कर समस्या का समाधान किया जाएगा। लखनलाल मेहता ने इसकी एक प्रतिलिपि है। सीएम हेमंत सोरेन, जेएमएम केंद्रीय अध्यक्ष शीरेन सोरेन, दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा, जेएमएम केंद्रीय सचिव संजीव बेदिया, हजारीबाग एसपी, हजारीबाग सदर अनुमंडल पदाधिकारियों को भेज दी है।